हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की बात की थी। आशा करता हूं कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछली क्लास में बात की थी। और आप सभी की फरमाइश पे जो आपका बहुत दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी कि सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, क्लियरिटी आ रही प्रॉपर? बढ़िया। सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके यार फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि जैसे मैं क्लास डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप प्रॉपर क्लास देख सको। ठीक है फ्रेंड, तो आते हैं आज की इस टॉपिक पे, आज के इस सिस्टम पे। तो आज हम बात करेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर उसके बाद में सारी चर्चाएं बाद में करेंगे। तो पहले हेडिंग डाल दे, क्योंकि डायग्राम ही इतने हैं ना। आज फ्रेंड मैं बता दूं आपको, इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से, उनके बारे में जस्ट बात करेंगे, कहां कहां होते हैं। ये बात आपका इस क्लास से ऐसा माइंड हो जाएगा कि हाँ यार, ये ऑर्गन यहां होता है, अच्छा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये चीजें होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव में ये चीजें होती है। ठीक है ना? तो आज इस क्लास में चाहे छोटी क्लास हो, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी क्लास होगी, बट इस सिस्टम में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किन से मिलके हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। एक जनरल बात करेंगे, ठीक है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। ठीक है ना फ्रेंड? तो हम बात करेंगे फ्रेंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डाल दूं, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रेंड? रिप्रोडक्टिव सिस्टम उन ऑर्गन से मिलके बना है। क्या? हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उन ऑर्गन से मिला है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन कर सके, प्रजनन कर सके। क्या कर सके फ्रेंड? उन ऑर्गन से मिलके बना है जिसकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, प्रजनन कैसे होगा? जब मेल और फीमेल का क्या होता है? फ्यूजन होता है। या यूं बोल सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, उनका जब फ्यूजन होता है तब क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है? और उससे क्या होता है फ्रेंड? उससे क्या होगा? उससे क्या होता है? हमारे समान संतति पैदा होती। क्या होती है? हमारे समान संतति, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। ठीक है ना फ्रेंड? तो यहां हम बात करें फ्रेंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, यानी कि स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होंगे, अलग होंगे, और उनके फंक्शन भी अलग होंगे। ठीक है ना? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर अलग है और उसके फंक्शन भी अलग अलग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर अलग है और उसके फंक्शन भी अलग है। तो मैंने यहां पे बात की थी फ्रेंड, रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है फ्रेंड? एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है या हमारे समान संतति पैदा होती है। ठीक है? वो भी एक प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे हम। जब पूरा सिस्टम पढ़ोगे तो आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा, इस सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी आज दिन तक जो भी सिस्टम पढ़ा है मैंने फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो अभी मैंने क्या बोला था? एक बोला था मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्स सेल बोल सकते हो, मेल सेक्स सेल।
मेल रेप्रोडक्टिव सेल या मेल सेक्स सेल इसको बोलेंगे हम, जिसको क्या बोलेंगे, गैमेट, गैमेट्स बोलेंगे, इसको युग्मक बोलेंगे। और मेल सेक्स सेल क्या होती है फ्रेंड, स्पर्म होता है। क्या होती है, स्पर्म होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मेल सेक्स सेल क्या होती है, मेल सेक्स सेल क्या होती है फ्रेंड, मेल सेक्स सेल होती है स्पर्म। फीमेल सेक्स सेल की बात करें हम, फीमेल सेक्स सेल, तो इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं ओवा, या सिंगल है तो ओवम, एक है तो ओवम, और बहुत सारे हैं तो ओवम, या इसको स्पर्मेटाजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटाजोआ भी बोलते हैं। स्पर्म को क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्पर्मेटाजोआ भी बोलते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर हमारे समान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फिर हमारे समान क्या होती है, क्या होता है, एक संतति पैदा होती है, एक जीव पैदा होता है, ठीक है ना। तो यहां पे मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, जिनको हम मेल को बोले, मेल सेक्स सेल को स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, फीमेल सेक्स सेल को ओवा या ओवम बोलते हैं। ये जो स्पर्म है और ओवम है, स्पर्म कहां से आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएगा, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आएगा, सिस्टम नहीं सॉरी, मेल स्पर्म कहां से आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ओवम कहां से आएगा या ओवा कहां से आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब यहां बात करें कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। जस्ट आज फ्रेंड मैंने बताया ना, इस क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट क्या होगा फ्रेंड, इंट्रोडक्शन, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसके बारे में जस्ट बात करेंगे। अब यहां मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं, मैंने यहां पे 3 डायग्राम बनाया फ्रेंड, देखो आप, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, और ये जो डायग्राम, ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी मैं बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 टाइप का होता है, एक होता है, या यूं बोल सकते हो, फीमेल जेनाइटेलिया। क्या बोल सकते हो फ्रेंड, फीमेल जेनाइटेलिया। तो उसमें क्या होगा, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, ये इंटरनल जेनाइटेलिया, यानी कि ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। फीमेल की बात करूं तो फीमेल की यहां मैं बात करूं तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हो गया एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या जेनाइटेलिया, एक को क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन या इंटरनल जेनाइटेलिया, ठीक है फ्रेंड। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की हम बात करें या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो इसको एक टर्म है वुल्वा, VULVA, इसको क्या बोलते हैं, इन सारे जेनाइटल को क्या बोलेंगे, वुल्वा भी बोलते हैं। इनको मिला के जितने भी ऑर्गन यहां पे आएंगे फ्रेंड, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको वुल्वा भी बोलते हैं, UVLVA, क्या बोलते हैं, वुल्वा भी बोलते हैं। अब यहां देखो, ये है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सबसे पहले बात करूं इसमें कौन सा ऑर्गन आता है, सबसे पहले मैं बात करूं लेबिया मेजोरा। सबसे पहले मैं बात करूं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है फ्रेंड, स्किन के फोल्ड होते हैं, अलग अलग टिश्यू के बने होते हैं। ये जो अभी सिर्फ मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गन है, फंक्शन की बात नहीं करूं।
ये जो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है वेजाइना, ठीक है, वेजाइना का ओरिफिस, ठीक है ना, वेजाइना का छेद बोल सकते हो आप। ये है, ये दो फोल्ड है, एक इधर एक इधर, इसको बोला जाता है फ्रेंड लेबिया मेजोरा। इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे लेबिया, लेबिया मेजोरा। मेजोरा मतलब बड़े फोल्ड है ये, ठीक है। ये भी कितने होते हैं, दो होते हैं फ्रेंड। एक होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की बात करूं तो ये थोड़ा सा इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल है। लेबिया मेजोरा क्या है, थोड़ा सा बाहर है, एक्सटर्नल है। ये पूरा क्या है, एक्सटर्नल। जो बाहर से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता है, अगर आप फीमेल को देखो ऐसे, तो जो भी आपको ऑर्गन दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये है लेबिया माइनोरा। ये जो दिखाई दे रहे हैं फोल्ड यहां पे, इसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है फ्रेंड। ये दो टाइप के फोल्ड हो गए, एक हो गया लेबिया मेजोरा, एक हो गया लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद यहां पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको फीमेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक्सटर्नल रेप्रोडक्टिव सिस्टम में एक दाने सी स्ट्रक्चर होती है अपर साइड में, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, जो कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव। क्लाइटोरिस क्या होती है फ्रेंड, क्लाइटोरिस। ये वाली स्ट्रक्चर है फ्रेंड, इसको बोलेंगे हम क्लाइटोरिस, ठीक है। इससे क्या है, ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा रिसेप्टर पाए जाते हैं, सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं इस क्लाइटोरिस में। और इसमें क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जिससे इसके स्पर्श स्पर्श मात्र से क्या है, फीमेल इरेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। या क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक इच्छा होती है इसकी वजह से, इस क्लाइटोरिस को टच करने से, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड, इसमें क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। जब हम डिटेल में बात करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। क्लाइटोरिस, उसके बाद क्या बचा फ्रेंड, क्लाइटोरिस के बाद क्या बचा, बार्थोलिन ग्लैंड। क्या होती है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। बार्थोलिन ग्लैंड या इसको वेस्टिबुलार, वेस्टिबुलार ग्लैंड भी बोला जाता है। ये जो ग्लैंड है फ्रेंड, ये जो वेजाइना का ओरिफिस है, वेजाइना का जहां वेजाइना ओपन होती है, या इनके दोनों साइड में पाई जाती है। यहां इनके दोनों साइड में क्या पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड। यहां पे क्या पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड। इसको और क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलार, वेस्टिबुलार ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है फ्रेंड, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। क्या का सिक्रेशन करती है बार्थोलिन ग्लैंड, ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और इस वेजाइना के आसपास वाले एरिया को, इस वेजाइना के जो वेजाइना का ओरिफिस है, इसके आसपास का जो वेजाइना नहीं है, वेजाइना का छेद है वहां पे, ठीक है फ्रेंड। वेजाइना इंटरनल जेनाइटेलिया में आती है, ठीक है ना। तो जो वेजाइना के आसपास या जहां पे वेजाइना की ओपनिंग है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ पाई जाती है। और ये इसकी जो रेड कलर से मैंने डॉट बना रखे हैं दो, ये इसकी ओपनिंग है। बार्थोलिन ग्लैंड की क्या है फ्रेंड, ये ओपनिंग यहां खुलती है और यहां खुल के यहां पे क्या करेगी, यहां पे क्या करेगी, म्यूकस डालेगी। यहां पे इसके द्वारा क्या सिक्रेट होता है फ्रेंड, म्यूकस सिक्रेट होता है, ठीक है। क्या होता है इसके द्वारा, म्यूकस सिक्रेट होता है, ठीक है। और क्या आता है एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में और आता है एक पेरिनियम, पेरिनियम, पेरिनियम एरिया बोल दो या पेरिनियम रीजन होता है। ये जो लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ये पूरा लेबिया माइनोरा ये एक फोल्ड ये हो गया, एक फोल्ड ये हो गया, एक फोल्ड एक फोल्ड ये जो लेबिया माइनोरा है। और लेबिया माइनोरा से इस एनस तक, ये एनस है, ये क्या है,
एनल कैनाल या एनस बोल सकते हो इसको, ठीक है। और इसके बीच में जो जगह है, इसके बीच का जो स्पेस है या इसके बीच का जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड? उसको हम बोलेंगे पेरिनियम। क्या बोलेंगे? पेरिनियम। क्या बोलेंगे? पेरिनियम। तो फ्रेंड एक्सटर्नल जेनिटलिया की, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की मैं बात करूं तो यहां पे इसको वुल्वा बोला जाता है, ठीक है, वुल्वा, ठीक है, VULV। लेबिया मेजोरा, ये रहा लेबिया मेजोरा, दो बड़े फोल्ड, ठीक है, लेबिया माइनोरा दो छोटे फोल्ड, ठीक है। क्लाइटोरिस बहुत सेंसिटिव, क्या होता है, एक तरह से इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ फीमेल का क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट है ये इस एक्सटर्नल जेनिटलिया का, ये रेप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे ज्यादा सेंसिटिव अंग है ये। कौन? क्लाइटोरिस। क्या है फ्रेंड? क्लाइटोरिस। आगे बात करेंगे इसके डिटेल में। बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो बार्थोलिन ग्लैंड हमारी जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके चारों तरफ पाई जाती है। इसकी ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग के नीचे होती है, ठीक है ना। और यहां पे क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। एक पेरिनियम पार्ट होता है जो लेबिया माइनोरा से हमारे एनल कैनाल के बीच का जो जगह है या बीच का जो पार्ट है उसको बोला जाता है पेरिनियम। क्या बोला जाता है फ्रेंड? पेरिनियम। तो ये हो गए फ्रेंड एक्सटर्नल जेनिटलिया के, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के पार्ट। ये पार्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम बात करें इंटरनल जेनिटलिया। फीमेल इंटरनल जेनिटलिया की बात करें, फीमेल इंटरनल जेनिटलिया की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? एक होती है फ्रेंड, यहां पे लिख देता हूं, एक होती है वेजाइना, ठीक है, वेजाइना। ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको ये है वेजाइना। वेजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी महत्वपूर्ण, मतलब मेन एक तरह से पार्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, ठीक है। और बेबी बर्थ का पैसेज एक तरह से उसी के द्वारा, इसी वेजाइना के द्वारा जो बेबी डिलीवर होता है इसी वेजाइना के द्वारा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है यहां से जो ब्लड निकलता है वो भी इसी वेजाइना के द्वारा निकलता है। तो वेजाइना के जब डिटेल में बात करेंगे, अलग अलग लेयर होती है, अलग अलग इसके अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे जब वेजाइना पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट की हम बात करें फ्रेंड, यूट्रस। मोस्ट इंपोर्टेंट यूट्रस। ये जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक पूरा, ये क्या है फ्रेंड? यूट्रस है पूरा। क्या है? यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस को 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम। एक हो गया फंडस, एक हो गया बॉडी, एक हो गया सर्विक्स। यूट्रस के 3 पार्ट हैं। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है फूला हुआ भाग, इसको बोलेंगे फंडस। यहां पे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यहां पे ही एम्ब्रियो क्या होता है? इम्प्लांट होता है, ठीक है, इसी जगह पे। और यहां पे यही बड़ा होता जाता है, इसी पे क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है पूरा इसी फंडस पार्ट पे। दूसरा ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा सकरा, इसको बोलेंगे बॉडी। और ये जो सकरा, बिल्कुल सकरा, ये है सर्विक्स। यहां भी सर्विक्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ओस, इंटरनल ओस, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पे यूट्रस की फंडस, यूट्रस के 3 पार्ट हो गए, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब या इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, ये जो दिखाई दे रही है आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वाली, इनको बोलेंगे हम यूटेराइन ट्यूब। क्या बोलेंगे फ्रेंड? यूटेराइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब। दिखाई दे रहा है आपको वहां पे? दिख रहा है वहां पे? दिख रहा है वहां पे यूटेराइन ट्यूब, या इसको बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे फ्रेंड? फेलोपियन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंड? इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। यहां पे एक पार्ट होता है एम्पुला, इसी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? यहां से स्पर्म गया, यहां से, ये क्या है फ्रेंड? ओवेरी। अभी मैं बात करूंगा, यहां से स्पर्म गया, यहां से इधर से क्या आया? ओवम आया, और यहां पे एम्पुला पार्ट होता है। उसी एम्पुला पार्ट पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं, स्पर्म ओवम की दीवार को छेद करके उसके अंदर चला जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो एक तरह से क्या हो गया? फर्टिलाइज ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज हो चुका
वो यहाँ पे इस जो यूटेराइन ट्यूब है इसमें क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, उसकी मूवमेंट के द्वारा गुड़कता गुड़कता डिग 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 करता इसी फंडस पार्ट में आ जाता है यूट्रस में, और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, धस जाता है, और यहाँ पे एम्ब्रियो का क्या होता है फ्रेंड, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, इस ओवेरी से, ये जो दिखाई दे रही है ये है ओवेरी, ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओवेरी। क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें हम, ओवेरी, अंडाशय से। ठीक है, इन्हीं ओवेरी के द्वारा, दो ओवेरी दो फेलोपियन ट्यूब एक यूट्रस। ठीक है, तो इन्हीं ओवेरी के द्वारा यहां से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, यहां से ओवम निकला, यहां से इस फेलोपियन ट्यूब ने पिक किया और यहां पे लेके आ गए, यहां पे इधर से स्पर्म जा रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए फ्रेंड। इंटरनल पार्ट की हम बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंटरनल पार्ट की या इंटरनल जेनाइटेलिया या इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो वेजाइना होती है। ठीक है, एक होता है यूट्रस जिसके फंडस, बॉडी और सर्विक्स पार्ट होते हैं तीन, एक होती है यूटेराइन ट्यूब, ठीक है, जिनको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, जो यहाँ पे ये दो नलीनुमा स्ट्रक्चर, दो होती है ओवेरी, ठीक है, जिनमें क्या बनते हैं फ्रेंड, ओवम बनते हैं, जिनमें क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसी में सारा समझा दूंगा। मेल रेप्रो, इसको मिटा दूं ना मैं, ये डायग्राम कोई काम का नहीं है, अब इसको मिटा दूं तो बाद में काम आएगा, बाद में दूसरा बना लेंगे ना। ठीक है, नहीं इसको रहने दो, इसी में समझा दूंगा मैं, ये नेक्स्ट क्लास में भी काम आ जाएगा अपने डायग्राम। ठीक है ना, तो अब हम बात करें मेल जेनाइटेरिया या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है ना फ्रेंड, या किन किन की हम डिटेल में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड आपको, थोड़ा सा ये पेनिस क्या है, थोड़ा सा आगे आ गया, ऐसा नल जैसा हो गया यार कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेना डायग्राम, थोड़ा सा पास में होता है, ये क्या है, स्क्रोटम है, इसके पास में होता है, कोई नहीं, नेक्स्ट डायग्राम अच्छा बनाऊंगा, अभी अच्छा नहीं बना। मेल रिप्रोडक्टिव की हम बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करें स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे नीचे दो टेस्टिज लटके हुए हैं, उन दोनों टेस्टिज उन थैलीनुमा स्ट्रक्चर पे रहते हैं, उन थैलीनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, थैलीनुमा स्ट्रक्चर को स्क्रोटम, स्क्रोटम नहीं स्क्रोटम। इसमें क्या होता है, टेस्टिज होता है, टेस्टिज होते हैं, और एपिडाइडिमिस, अधिवर्षण या वर्षण या अधिवर्षण, वो हिंदी में बोलते हैं ना वर्षण, टेस्टिज, टेस्टिज एंड एपिडाइडिमिस, ये एपिडाइडिमिस ये टेस्टिज है। देखो यहां इसको लिख दूं मैं, ये टेस्टिज है, ये टेस्टिज है, ये वाला स्क्रोटम है, स्क्रोटम है, और ये एपी डाइडी, डाइडी की एपी क्या है फ्रेंड, एपिडाइडिमिस। ठीक है ना, एक स्क्रोटम, इस स्क्रोटम के अंदर क्या होगा, टेस्टिज होंगे। ठीक है, स्क्रोटम पूरा एक तरह से थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो नीचे है हमारे। ठीक है, उसमें दो स्पर्म होते हैं, सॉरी दो टेस्टिज होते हैं। ठीक है ना, दोनों साइड, राइट और लेफ्ट। ठीक है, और ये क्या होता है, एक एपिडाइमिस, क्या होता है, एपिडाइमिस, एपी ईच में, हर टेस्टिज के ऊपर एक एपिडाइमिस। ठीक है ना, ये तो एक बताया मैंने, जैसे एक टेस्टिज है तो उसके ऊपर एक एपिडाइमिस, दूसरा टेस्टिज है तो उसके ऊपर एक एपिडाइमिस। ठीक है ना, तो ईच में एक यूं बोल सकते हो, एक थैले में, अलग अलग थैले ना दो, तो एक थैले में एक टेस्टिज और एक एपिडाइमिस, एपिडाइडिमिस। ठीक है ना फ्रेंड, तो स्क्रोटम हो गया। उसके बाद क्या है, टेस्टिज, टेस्टिज। ठीक है, टेस्टिज हमारे दो गोलियां जो नीचे लटकी हुई है, ठीक है, दो गोली,
ठीक है। टेस्टीज, टेस्टीज में क्या होता है फ्रेंड, स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टीज में किसका निर्माण होता है, यहां पे मैंने बताया था जैसे ओवरी में ओवम का निर्माण होता है, टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है फ्रेंड, स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता है। और इसके ऊपर एपिडाइडिमिस क्या होती है, एपिडाइडिमिस, ये इसके ऊपर होते हैं। यहां से स्पर्म निकला, यहां से स्पर्म निकला, इसमें आया एपिडाइडिमिस में। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, टेस्टीज है। यहां से स्पर्म निकला, एपिडाइडिस में आया, एपिडाइडिस में आके, एपिडाइडिमिस में आके ये क्या होता है, मैच्योर होता है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म यहां पे स्पर्म आके क्या होता है, मैच्योर होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां पे आ गया एपिडाइडिमिस में। ठीक है, अब आगे कौन सी स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये जो नली नुमा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस या डिफरेंस डक्ट। इसको वास डिफरेंस क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको, वास डिफरेंस या वास डिफरेंस या डिफरेंट डिफरेंट डक्ट, क्या बोलेंगे, या डिफरेंट डक्ट। ये क्या करती है डक्ट फ्रेंड, स्पर्म को यहां से एपिडाइडिस में आ गया, यहां से लेके जाती है। ठीक है, इसके द्वारा स्पर्म आ रहा है, ठीक है, यहां पे स्पर्म आ, ये क्या करती है, कहां पहुंचती है, ये क्या है, गोल ब्लेडर है फ्रेंड। ये सॉरी गोल ब्लेडर नहीं, यूरिनरी ब्लेडर, मैं क्या बोल दिया, यूरिनरी, ये यूरिनरी ब्लेडर के पोस्टीरियर साइड से निकलती है। कौन, वास डिफरेंस। ठीक है ना, ये वास डिफरेंस ऐसा आएगा, डिफरेंस। ठीक है ना, वास डिफरेंस क्या है, गोल सॉरी यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से निकल के कहां पे जाती है, ये सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, एक तरह से ग्लैंड है, वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स एक तरह से ग्लैंड नुमा स्ट्रक्चर है। ये कहां पे गई, सेमाइनल वेसिकल में गई, सेमाइनल वेसिकल में गई। सेमाइनल वेसिकल से जुड़ने के बाद, सेमाइनल वेसिकल से जुड़ी कौन, वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल से जुड़ के क्या बना देती, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बना देती है फ्रेंड, यहां पे क्या बना देती है, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बना दी, इजेकुलेटरी डक्ट बन गई यहां पे आके। अब ये जो मैंने ब्लू कलर का बना रखा है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है फ्रेंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने बताया था पिछली क्लास में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहती है। अब यहां से यूरेथ्रा निकल रही है ब्लैडर से, ये देखो यूरेथ्रा आ रही है, और इधर से क्या आ रही है, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या आ रही है फ्रेंड, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या आ रही है फ्रेंड, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या आ रही है फ्रेंड, इजेकुलेटरी डक्ट। अब यहां पे देखो, यहां पे ये प्रोस्टेट के पास में जो यूरेथ्रा निकल रही है उसको प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोलेंगे। और इधर से क्या आ रही है, यहां से इस सेमाइनल वेसिकल ने क्या डाल दिया, सेमाइनल वेसिकल के अंदर से एक फ्लूइड निकलता है जिसको बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। वो सेमाइनल फ्लूइड स्पर्म को क्या करे, सीमन कैसे बनेगा, नहीं तो सीमन, स्पर्म के अलावा भी जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड सीमन में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, पर अभी तो यहां से तो स्पर्म निकले, तो सीमन कहां से बनेगा, यहां से भी फ्लूइड आएगा। वो 60% सीमन का पार्ट बनाता है, जितना सीमन बनता है उसका 60% पार्ट सेमाइनल वेसिकल बनाता है। ठीक है, यहां पे ये बन गई इजेकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल से मिलने के बाद ये वास डिफरेंस क्या बन गई, इजेकुलेटरी डक्ट बन गई फ्रेंड। इजेकुलेटरी डक्ट बनने के बाद, इजेकुलेटरी डक्ट बनने के बाद, इजेकुलेटरी डक्ट बनने के बाद ये किससे मिलती है, प्रोस्टेट या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से मिलती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से मिलती है। ठीक है, अब यहां पे यूरिन भी, और यहां पे भी क्या होता है फ्रेंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी क्या करती है, प्रोस्टेट फ्लूइड का सिक्रेशन करती।
प्रोस्टेट फ्लूइड और मिला देती है। तो ये तो 60% तो इसने बना दिया, 30% ये प्रोस्टेट फ्लूइड भी पार्ट बनाता है किसका, सीमन का, ठीक है ना। तो यहां से 60 और 90% तो ये सेमाइनल वेसिकल और 30% किसने बना दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से यहां से निकलने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मिलने के बाद फिर ये क्या बन गई, एक तरह से यूरेथ्रा हो गई फ्रेंड। ये क्या हो गई, यूरेथ्रा भी यूरेथ्रा के रूप में भी काम कर रही है, ठीक है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की बारी आती तब वहां से सीमन निकलता है, जब यूरिन पास करने की इच्छा होती तब वहां से क्या होता है, यूरिन निकलता है। तब क्या निकलता है, यूरिन निकलता है, ठीक है। अब यहां पे आ गए, देखो क्या क्या पार्ट हो गए, पार्ट देखो कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे हम अब, ठीक है। एक पढ़ेंगे स्क्रोटम, ठीक है, एक पढ़ेंगे टेस्टीज, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। हम पढ़ेंगे एपिडाइडिमिस, ठीक है। वास डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, मैंने बताया था वास डिफरेंट यहां से जारी वास डिफरेंस। उसके बाद हम सेमाइनल वेसिकल के बारे में बात करेंगे, और सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल फ्लूइड के बारे में भी बात करेंगे। सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। फिर ये इस वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट इस सेमाइनल वेसिकल से मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, तो इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बात करेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट यूरेथ्रा से मिलके आगे एक कॉमन पाथवे बनाती है, या यूं बोल सकते हो यूरेथ्रा बनाती है, यूरेथ्रा बनाती है। फिर आगे जाके ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक पेनिस की बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है पेनिस। किसकी बात करेंगे, पेनिस की, यूरेथ्रा की हो गई, ये यूरेथ्रा। ये जो पार्ट है पूरा, ये पेनिस, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है इसका रूट पार्ट, ठीक है, पेनिस का। ये वाला पार्ट है साफ्ट वाला पार्ट, दो पार्ट में। यहां पे उभरा हुआ पार्ट है, इसको बोलेंगे ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे फ्रेंड, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर ये जो स्किन है, इस स्किन को हम बोलेंगे फोर स्किन या प्यूपुस। क्या बोलेंगे, इस फोर स्किन को PREPUC प्री पुस, क्या बोलेंगे, प्रीपुस, ठीक है ना, प्रीपुस। या इसको फोर स्किन भी बोल सकते हो आप। जो पेनिस के ऊपर जो स्किन चढ़ी हुई होती है, या ग्लांस पेनिस के ऊपर, ग्लांस पेनिस उभरा हुआ पार्ट, पेनिस का उभरा हुआ पार्ट, और उसके ऊपर जो स्किन है उसको फोर स्किन बोलेंगे या प्रीपुस भी बोला जाता है। तो फ्रेंड ये पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव तो मैंने बताया दिया था। मेल रिप्रोडक्टिव में ये चीजें की, ये या इन ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने भी सारा समझाया यहाँ पे, ठीक है। और कोई पार्ट तो नहीं छूट गया। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें स्मूथ मसल भी पाई जाती है फ्रेंड, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में। वो स्मूथ मसल क्या करती है, जैसे सीमन जा रहा है, जैसे मान लो सीमन की बारी जाने की, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, तो सीमन इजेकुलेशन होने वाला है, तो जो स्मूथ मसल है ना वो और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिससे ज्यादा क्या है, इजेकुलेशन होता है सीमन का, ठीक है। यूरिन की बात करें तो यूरिन भी उसी प्रकार, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, मूवमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से आगे बढ़ता है यूरेथ्रा में, ठीक है। ये यूरेथ्रल ओरिफिस है, ठीक है। यहां से इस यूरेथ्रल ओरिफिस से यूरिन भी पास होता है। मेल में एक ही छेद होता है, पता है ना आपको, फीमेल में अलग अलग ओरिफिस होते हैं। वेजाइना होती है और यूरेथ्रल ओरिफिस अलग होता है, ठीक है ना, वेजाइना अलग होती है, यूरेथ्रा अलग होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा। जस्ट इंट्रोडक्शन है अभी तो, इस क्लास में इंट्रोडक्शन की बात की है, कुछ बताया नहीं मैंने, अभी कोई ज्ञान की बात नहीं की, जस्ट और जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन की बात की। इस क्लास को देखने के बाद आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया कि हाँ यार, फीमेल, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटलिया में ये ऑर्गन है, इंटरनल जेनेटेलिया में ये ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ऑर्गन है, ठीक है ना। अब इनकी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फिर इंटरनल जेनेटेलिया, फिर मेल रिप्रोडक्टिव। बीच बीच में और भी टॉपिक आते जाएंगे, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, प्यूबर्टी, ठीक है,
कुछ आएंगे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं, बाय, लव यू।